आज मेरे पास आ चुका है 2 रेसिस्टेंस बैंड। ठीक है, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसको यूज करके भी देखेंगे कि ये यूज करने में कैसा है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। फाइनली आज डब्बा मैंने नहीं फेंका। ये रहा एक बैंड और ये रहा दूसरा बैंड, सिविक सेंस। तो ये 2 बैंड है हमारे पास। ठीक है, एक आई थिंक ये कौन सा कलर होता है, बैगनी, पर्पल बोलते हैं ना इसको। हाँ, बैगनी कलर का है ये। ठीक है, और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो अगर आप दोनों की चौड़ाई देखें तो बिल्कुल अंतर है, 1.5 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है, और दोनों का रेटिंग भी अंतर है। ठीक है, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये जो ब्लैक वाला है ये इसका जो रेटिंग है वो 15 से 30 केजी है। मतलब ये 15 से 30 केजी का आपको जो है वो टेंशन देगा। ठीक है, और ये वाला जो है पर्पल वाला इसका रेटिंग 30 से 45 केजी है। कुछ लोग जैसे पुलअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो पुलअप नहीं कर पाते हैं और वो पुलअप करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये आई थिंक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वैसे इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि आप पुशअप लगा सकते हैं इससे। ठीक है, बाइसेप कर लगा सकते हैं। और बाकी जो मैं पिछला वाला जो बैंड था उससे जितना भी एक्सरसाइज करता था वो सारा एक्सरसाइज इससे हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको भी यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज में अब। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हार्ड, बहुत ही हार्ड है। ठीक, ये इनफ है आई थिंक। पहले मैं जिस बैंड से करता था उससे काफ़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, तो अगर आप जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो बोलते हैं कि अगर आप किसी एक एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर वेट के साथ करते हैं और अगर आप उसको लंबे टाइम तक करते हैं तो उससे आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोग्रेस करने के लिए हल्का हल्का लोड बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और कंफर्ट जोन सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कंफर्ट जोन कुछ और है। जिन लोगों को थोड़ा टाइम हो चुका है उसके लिए कंफर्ट जोन अलग है। तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को पुश करना है। तो इसके वजह से इसलिए मैंने ये बैंड मंगाया है। ठीक है, और भी देखते हैं इसका और क्या क्या कर सकते हैं इससे हम। अच्छा है, अच्छा रेसिस्टेंस मिल रहा है। नहीं कर सकता मैं बाइसेप कर्ल इससे। ठीक है, तो बाइसेप कर्ल करने के लिए अगर मैं इससे करना चाहता हूँ तो मुझे इसको एक बार और हाँ आई थिंक अब ठीक तो अच्छा है, मुझे लगता है बढ़िया है मेरे लिए। ठीक है, और भी देखते हैं इससे और क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे मैं पुशअप भी लगा सकता हूँ। ठीक है, बाकी
जो इंटरमीडिएट एक्सरसाइज है, जैसे मान लो जिसमें कम वेट्स की ज़रूरत होती है या मीडियम वेट की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है ये ब्लैक वाला सही है उसके लिए। अब देखते हैं ये पर्पल वाला किस काम का है हमारा। तो मुझे लगता है पर्पल वाले का बस एक ही यूज हो सकता है, क्योंकि इसका जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको यूज अगर मैं करूं तो मुझे लगता है सिर्फ स्क्वाट में ये यूज होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसा पकड़ना है जैसे कि लगे हम बारबेल पकड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हम बिल्कुल जिम में ही हैं। वैसे स्क्वाट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है, तो अगर मैं चाहूँगा तो मैं दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी जो बहुत ही छोटे मसल्स हैं जहाँ की बहुत कम टेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं वो पहले वाला दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो रबर है, आई थिंक ये कंडीशनिंग के लिए है, ठीक है। जो बहुत ही छोटे मसल हैं जहाँ ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ये यूज करना सही रहेगा मेरे लिए। यस, तो आज से मैं ये तीनों को यूज करूँगा, ठीक है। वैसे ये किसी खास ब्रांड का नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल जेनरिक ब्रांड अगर मैं कहूँ तो, ऐसा कुछ बड़े ब्रांड्स जो होते हैं उसका मैंने नहीं लिया है, क्योंकि उसका प्राइस कुछ ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि एक बार देखते हैं ऑर्डिनरी ब्रांड का ही मंगा कर देखते हैं, क्योंकि बाकी जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो सभी का सेम ही होता है। सारा जो है वो एक ही मटेरियल से बना होता है। तो हमें लगा कि शायद देखते हैं एक बार ट्राई करके कि क्या सच में ऐसा कुछ डिफरेंस होता है या फिर बस सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है। तो बाकी अगर इसको यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा होगा, ठीक है। अगर कोई होम वर्कआउट करते हैं, घर पर ही वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर डंबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मान लो ये बहुत ही पोर्टेबल है भाई। आप कहीं भी जा रहे हैं तो इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। और कोई झंझट नहीं है इसको रखने में, और बिल्कुल सेफ है, और ठीक है। तो जो होम वर्कआउट करते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं या ऐसा कोई उसका सेटअप नहीं है जिम करने का, एक्सरसाइज करने का, तो वो ये बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे तरफ से हाँ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हार्ड।